होता है कि जो फराइज को अदा करके रब की कुर्बियत हासिल करता है। वली वो होता है कि जो जब बोले तो रब की मदह सराई करता हुआ बोले। वली वो होता है कि जब सुने तो रब की आयतों को सुने। वली वो होता है जब हरकत करे तो उस बात में हरकत करे जो उसे रब से करीब कर दे। वली वो होता है जब कोई कोशिश करता है तो वो उस काम में कोशिश करता है जो उसे रब से करीब कर दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है तो रब्बे जुल जलाल का मकबूल और महबूब बंदा बन जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, औलियाए किराम और वली की तारीफ में हमारे उलमाए किराम का इख्तिलाफ है, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वली वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। वली वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वली वही होता है कि जिसका मिशन ये होता है कि दीन इस्लाम को फरोग दिया जाए और रब की इबादत में हम वक्त कमर बस्ता रहे और रब की बारगाह में हम वक्त उसकी सदाएं बुलंद करता रहे, उसकी मदह सराई करता रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, औलियाए किराम की जिंदगी का मुताला करें, आप उनको देखें, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा रब की बारगाह में मदह सराई करते हुए गुजरता था। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमेशा रब की बारगाह में सजदा रेज़ रहते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, औलियाए किराम की तारीख का मुताला करें, उनका मिशन ये होता था अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। रब की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत करते थे और रब की नाराजगी के लिए किसी से नाराज। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और थोड़ी सी आपकी तवज्जो, इन औलियाए किराम के इतने मकामात बुलंद, इतनी अजमत, इतनी शोहरत आखिर क्यों? हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आप चले जाएं, बारगाह गौसियत में आए, क्या कोई बगदाद से हम तक पैगाम रसानी करता था? क्या किसी ने आकर के हमको पैगाम पहुंचाए थे कि गौसे आजम इतने बुलंद पाया बुजुर्ग हैं? या गरीब नवाज के बारे में आकर के किसी ने आकर के हम तक पैगाम रसानी की थी कि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं? नहीं ना। और ना ही किसी एक बंदे की हिम्मत और जुर्रत है कि वो किसी को इतना मशहूर कर दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ इस बात को समझें। रब फरमाता है कुरान अज़ीम में, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए तो रब ने उनके लिए मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली। यानी जो रब से मोहब्बत करता है, जो नेक अमाल करता है, जो हर वक्त रब की बारगाह में सजदा रेज़ रहता है, जो हर वक्त रब की रज़ा चाहता है, जब ये सारी इबादतों रियासतों के बाद बंदा रब का महबूब हो जाता है, रब का मुकर्रब हो जाता है, तो रब्बे जुल जलाल उसको वो मकाम अता फरमाता है कि पूरी दुनिया में उसके चाहने वाले पैदा हो जाते हैं, उससे मोहब्बत करने वाले पैदा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, हदीस पाक सुने, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब रब किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना तो अल्लाह जिब्रील को पुकारता है। जिब्रील को पुकारा जाता है, ए जिब्रील, मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह। ए जिब्रील, मैं फुला बंदे से मोहब्बत
तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करने लगो। जब हजरत जिब्राइल अमीन सुनते हैं तो वो आसमानों में चर्चा कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करने लगो। तो सारे लोग आसमान में चर्चा हो जाता है, सब उससे मोहब्बत करने लगते हैं, पूरे आसमान में उसका जिक्र होने लगता है, सब उसके महबूब हो जाया करते हैं। और जब ऐसा होता है ना, रब भी महबूब हो गया, जब रब ने किसी को महबूब बना लिया अपना, तो आसमान में उसका चर्चा होता है, उसके बाद जमीन में भी लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में चले जाएं, हुजूर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने क्या किया, जिक्र अस्कार किया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दिए हुए मिशन को पूरी दुनिया में आम किया, रब की रजा हासिल की, तो रब के मकबूल बंदे हो गए। और जो रब का मकबूल हो जाता है वो पूरी दुनिया का महबूब हो जाता है। गौसे आजम ने सिर्फ रब को राजी किया तो रब ने पूरी दुनिया को उनके लिए राजी कर दिया। इसी तरह गरीब नवाज की बारगाह में आ जाएं, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखें आप, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के चाहने वाले, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ अपने रब की रजा हासिल की, सिर्फ अपने रब की रजा हासिल की। तो रब की रजा जब किसी को हासिल हो जाती है तो पूरी कायनात में मकबूल महबूब हो जाया करता है। देखिए माशाअल्लाह हमारे सूफी हजरत अल्लामा मौलाना सूफी जाबिर शाहजहांपुरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, और वहीं पर शायर इस्लाम जनाब रेहान साहब शाहजहांपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और यहीं पर हमारे किशवरदाना साहब भी तशरीफ ला चुके हैं शायर इस्लाम। तो आप हजरात पूरे तवज्जो के साथ यहाँ बैठे, इंशाअल्लाह भी काफी और मजा आएगा। तो ये वो बारगाहें हैं कि जब हम इनसे मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम फैज़याब होंगे। मालूम क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बारगाहें आपको किसने खबर दी थी इनके बारे में? ये अजीम हस्ती के बारे में किसने बताया था? ये आप काफले के काफले इनके उर्स में चले आ रहे हो, ये मोहब्बत किसने डाली? रब ने डाली, क्योंकि रब का ऐलान है, जो रब से रब का करीबी हो जाता है, रब का महबूब हो जाता है, वो पूरी दुनिया उसकी महबूब बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत मुरादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है। रब ने इनको वो मकाम अता फरमाया कि रब की बारगाह में मकबूल हो गए, और ऐसे मकबूल हुए कि आसमानों में भी इनका चर्चा हो रहा है, जमीन में भी इनका चर्चा हो रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा इन बुजुर्गों ने दीन का चर्चा कर रहा है। और ऐसा चर्चा, कोई तो पैसे कमा कर, कोई तो दौलत लुटा लुटा करके, लाखों करोड़ों खर्च कर करके वो मोहब्बत, वो कुर्बियत लोगों की हासिल नहीं कर पाता है। यहाँ तो सिर्फ एक जगह बैठे हुए हैं, पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये रब का ऐलान है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, कि जब कोई रब का महबूब हो जाता है तो रब उसकी मोहब्बत सबके दिलों में डाल देता है। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और सुने, रब ने इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ लोगो मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। देखें आप, गौसे आजम के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं,
हुजूर साबिर कलगरी के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और देख ले कुतुबे मोहम्मदी को कि पूरी लखीमपुर जिले के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके चाहने वाले दुनिया के अंदर मौजूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके अहले सुन्नत, फैजाने मुरादिया। सुभान अल्लाह। आज हम हजरत मुरादुल्लाह सैयद मुरादुल्लाह सफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो जिक्र कर रहे हैं, ये इनका चर्चा जो कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने रब का जिक्र किया था। और रब का ऐलान है, जब कोई मेरा जिक्र करता है, मेरा चर्चा करता है, तो मैं पूरी दुनिया में उसका चर्चा कर दिया करता हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वादा किसी से फरमाया है, उस वादे को पूरा भी फरमाता है मेरा रब। इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है कि दुनियादार लोगों की मोहब्बतों पे मत जाना, मत जाना। अगर किसी से नफरत करते हो तो रब की रजा के लिए, अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो रब की रजा के लिए, क्योंकि मोमिन की शान ही यही है, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए, अगर किसी से दुश्मनी करते हैं अल्लाह और रसूल की रजा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है बुजुर्गान दीन। अगर आप भी चाहते हो कि दुनिया के अंदर आपका चर्चा हो, आपसे मोहब्बत करने वाले पैदा हो, तो आप भी रब की रजा हासिल करने के लिए रब का चर्चा करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह अज़ीम ये दुनियादार लोग तुम्हारे कदमों में पड़े हुए नजर आएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक नुक्ता पेश करना चाहता हूँ इन तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में। देखें आप, ये सूफियाए किराम की बारगाह है और बड़े बड़े सूफियाए किराम यहाँ पर आते हैं और इंशाअल्लाह भी और आएंगे। और उलमाए किराम की भी यहाँ पर काफी जंबे गफीर रहता है। लेकिन मैं आपको एक नुक्ता पेश कर दूं, उलमा में और सूफियाए किराम में, असफिया में और उलमा में कैसा रिश्ता है। यानी आलिम अगर सूफी के बगैर रहे, सूफी से हटकर रहे, तो वो भी पूरा नहीं है, नाक़िस है। अगर सूफी आलिम से हटकर रहे तो वो भी पूरा नहीं है, नाक़िस है। इस बात को समझे कैसे? ये वो नुक्ता है कि आज हम लोगों ने भुला दिया, हमारे उलमा ने भी भुला दिया और हमारे सूफिया इकराम ने भी भुला दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब कोई बात आप देख लें, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह को तसव्वुफ़ के ताजुल कसफिया करार दिए जाते हैं। हुजूर हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी बेशुमार किताबें तसव्वुफ़ पर लिखी, लेकिन वो उलमा जो सिर्फ और सिर्फ दीन हासिल करते हैं, शरीयत हासिल करते हैं, लेकिन तसव्वुफ़ नहीं पढ़ते, उनके अंदर अमल नहीं आता है, बेअमल रह जाते हैं। क्योंकि तसव्वुफ़ ऐसा फन है, जब कोई उसको पढ़ता है तो उसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। उसके अंदर जो अनानियत का पुतला होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो अपने अंदर आजिज़ाना अंदाज पैदा करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई सूफी है, वो उलमा से हटता है, उलमा से किनारा कशी करता है, अपने रास्ते को अलग करार देता है, तो याद रखिएगा वो भी हलाल और हराम में फर्क कर नहीं पाएगा। कैसा अजीम रिश्ता है, कैसा नुक्ता है कि आलिम सूफी के बगैर कामिल नहीं और सूफी आलिम के बगैर कामिल नहीं। तो पता क्या चला, अब हमको जरूरत इस बात की है कि आलिम सूफियों के साथ ताल्लुक रखे और सूफी आलिमों से ताल्लुक रखे, वो उनकी बैठक में जाए, वो उनसे मोहब्बत करें, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। इंशाअल्लाह अज़ीम ना तो सूफी कोई गलत काम करेगा और ना ही आलिम अपने अंदर तकब्बुर महसूस करेगा। बेशक।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बारगाह कुतुबे मोहम्मदी की है। यहाँ के कुतुब हैं, अजीम बारगाह है। यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ कि इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। बेशक इत्तिहाद जिंदगी, इख्तिलाफ मौत। अगर घर के अंदर इख्तिलाफ तो घर की मौत, अगर गांव के अंदर इख्तिलाफ तो गांव की मौत, अगर घर के अंदर इत्तिहाद तो घर की जिंदगी, अगर गांव के अंदर इत्तिहाद तो गांव की जिंदगी, अगर शहर के अंदर इख्तिलाफ तो शहर की मौत, अगर शहर के अंदर इत्तिहाद तो शहर की जिंदगी, अगर मुल्क के अंदर इत्तिहाद तो मुल्क की जिंदगी, अगर मुल्क के अंदर इख्तिलाफ तो मुल्क की मौत है। क्या समझा आपने? मौत मौत कह रहे हैं मौलाना साहब, क्या मौत? ये इंतशार बरपा है, आपस में इख्तिलाफ है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, यही तो मौत है। ये तो मौत से बढ़कर मौत है। ऐ मोहम्मदी के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर इतिहास से नहीं रहोगे तो याद रखना बर्बादियां तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रही है, तबाह हो जाओगे। लेकिन इतिहास से मुराद ये नहीं है रगैरा नत्तू खैरा जिससे चाहो मिल लो, नहीं। इत्तिहाद के लिए भी हमें अपना चुनना पड़ेगा। हर किसी से इत्तिहाद जरूरी नहीं है, हमें यह भी देखना पड़ेगा कौन अपना है कौन पराया। वरना तो तुम जिसको चाहोगे उसको अपना रिश्तेदार बना लोगे, ईमान से हाथ धो बैठोगे। और ईमान मोमिन की असल कुंजी है। हुजूर फरमाते हैं, आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वही है जो मुझसे अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम दुनिया वालों से बढ़कर मोहब्बत करे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल हो नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में मेरे लिए अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, कायनात के जर्रे जर्रे से ज्यादा मोहब्बत हो ना जाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुमकिन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो पता चला ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है, इसके रसूल का नाम है। अगर मोहब्बत रसूल दिल में नहीं है तो वो शख्स मोमिन कामिल हो नहीं सकता। और मोमिन वही होगा, मोमिन वही है जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर रहा हो, जो हुजूर के नाम पर अपनी जाने कुर्बान करने के लिए हमारा तन कमर बस्ता रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमको रसूल से मोहब्बत करना है, सहाबा इकराम की जिंदगी का मुताला करना है, औलिया इकराम की जिंदगी का मुताला करना है। क्योंकि रब ने इनको वो मकाम, जो बुलंदियां, जो इनको दर्जात अता फरमाए हैं बुलंद, ये सिर्फ मोहब्बत रसूल ही का नतीजा है, ये मोहब्बत रसूल ही का समरा है। अगर आज हम भी सच्चे आशिक़े रसूल हो जाएं तो इंशाअल्लाह फतह कामरानी हमारे कदम चूमती हुई